नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो कड़ी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास के बल पर महिलाओं ने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। लिहाजा राजस्थान सरकार तमाम कारगर उपाय करने में लगी है ताकि राज्य में महिला सशक्तिकरण को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह में इसकी झलक साफ तौर पर दिखाई दी। एक रिपोर्ट। विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाने में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। महिलाओं ने राजनीति, कला, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित हर मोर्चे पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। महिलाओं का ये हौसला बुलंद रहे, इसके लिए राज्य सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर स्थित बिरला सभागार में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। साथ ही मातृवंदन योजना से करीब 5 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिन बहनों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों पर पौधारोपण जैसे कार्य किए गए हैं। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में भी महिला सशक्तिकरण की गति को तेज करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। आप सभी पर हमें गर्व है, क्योंकि कोई सा भी क्षेत्र हो, वह हमारी बहनों का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण है। चाहे राजनीति हो, कला हो, खेल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा, हर मोर्चे पर अपने उत्कृष्ट कार्यों से आप देश और प्रदेश को गौरवान्वित करने का काम कर रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर महिला एवं बाल विकास विभाग की मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना की गाइडलाइन, अमृत आहार योजना के तहत 5 दिवस दूध वितरण की स्वीकृति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय संस्थानों में मैस भत्ता बढ़ाने की स्वीकृति, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% के बजाय 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास विभाग की सोलर दीदी के नए मानदेय कैडर के दिशा निर्देश, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए दिशा निर्देश, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की नमो ड्रोन दीदी के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए। आप गुणों का अनंत सागर है। सही रूप में मैं कहूं तो इस प्रकृति को सजोने वाली, इस प्रकृति को चलाने वाली हमारी ये मात्र शक्ति है। व्यक्ति को सुशिक्षित एवं सभ्य बनाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग महिला खिलाड़ी मानिनी कौशिक तथा पर्वतारोही आशा को 25 बीघा कृषि भूमि का आवंटन पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने पन्ना धाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सैनिटरी नैपकिन उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह, सर्वश्रेष्ठ महिला एवं बाल विकास कर्मी सहित विभिन्न श्रेणियों में राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और उसमें प्रदर्शित चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए प्रतिभागियों का जमकर उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे
1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को बढ़ाकर 1,50,000 रुपए करने की घोषणा की। हाल ही में राजस्थान विधानसभा परिसर में निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किया गया। इस क्लब में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और कैसे उठाया जा सकता है उनका लाभ, जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा राजस्थान विधानसभा में 1 वर्ष के कार्यकाल में हुए नवाचारों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया। राजस्थान में स्थापित ये क्लब लोकतांत्रिक संवाद और विचार विमर्श का प्रमुख केंद्र बनेगा। ये विधायकों को विचारशीलता, नीति निर्माण और सुशासन पर खुलकर चर्चा करने का अवसर देगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विधानसभा परिसर में निर्मित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का शुभारंभ होना गर्व एवं सम्मान की बात है। ये क्लब केवल एक इमारत ही नहीं, बल्कि विचारों के आदान प्रदान और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का एक सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। वर्ष 1952 में विधानसभा के प्रथम सत्र से लेकर आज तक इसके चुने गए जनप्रतिनिधियों ने राज्य के विकास और जन कल्याण के लिए अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब इसी गौरवशाली परंपरा को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों, संविधान, समानता और जन प्रतिनिधित्व को मजबूती देने का प्रयास है। प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ आने पर संविधान की गरिमा और विधायी प्रक्रिया के महत्व का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि ये क्लब केवल एक भवन नहीं, बल्कि एक विचार है जो राजस्थान को प्रगति के पथ पर और आगे ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लब में विधायक अपने अनुभव साझा कर सकेंगे और राज्य के विकास के लिए नवीन विचारों को आकार दे सकेंगे। साथ ही पुस्तकालय, सभागार और विश्राम क्षेत्र उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि ये क्लब सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। यहाँ होने वाले संवाद और सहयोग से विधानसभा के कार्यों में और अधिक पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्लब में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं, जो इसे आधुनिक और उपयोगी केंद्र बनाती हैं। इसमें विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के लिए स्थान उपलब्ध होगा, जहां वो आपस में विचार विमर्श, नीतियों पर चिंतन मनन और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये क्लब न केवल विधायकों के लिए, बल्कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों, विशिष्ट नागरिकों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी खुला है। यहाँ आजीवन सदस्यता, साधारण सदस्यता, विशेष सदस्यता और सामान्य सदस्यता इसे समावेशी बनाते हैं। ये क्लब एक बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करेगा। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर बजट में गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर आयोजित आभार सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ ही गौमाता के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हाल ही में पेश किए गए राज्य बजट में गौमाता और पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के दायरे को बढ़ाते हुए आगामी वित्त वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुओं की संख्या दोगुनी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत औषधियों एवं टीकों की संख्या में वृद्धि, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण के लक्ष्य को बढ़ाना, सर्दियों में गौशालाओं को आवश्यकता अनुसार अनुदान के स्थान पर बाजरा का विकल्प, 1000 नवीन सहकारी समितियों अथवा संग्रह केंद्रों की स्थापना,
100 पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं 1000 पशुधन निरीक्षकों की भर्ती सहित विभिन्न कार्य गौ सेवा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इस दौरान संतों ने बजट में गौ सेवा के लिए की गई घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर मेट्रो अलाइनमेंट के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जयपुर में मेट्रो सेवा के विस्तार पर गंभीरता से कार्य कर रही है। भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए जयपुर के सभी क्षेत्रों को मेट्रो से कनेक्ट किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फेज 2 के अंतर्गत सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक मेट्रो संचालन का कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इस परियोजना से प्रताप नगर, टोंक रोड, सीकर रोड, विद्याधर नगर, सीतापुरा जैसे क्षेत्र मेट्रो सेवा से जुड़ेंगे और बड़ी संख्या में आम जन को मेट्रो की सुगम एवं द्रुतगामी परिवहन सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सीतापुरा अंबाबाड़ी मेट्रो कॉरिडोर पर प्रस्तावित स्टेशंस पर समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने यात्री सुविधा के दृष्टिगत स्टेशंस को पॉड टैक्सी सिस्टम से कनेक्ट करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने मेट्रो परियोजना के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार और जीएमआरसी की संयुक्त उद्यम कंपनी से प्रदेश की निर्माणाधीन एवं भविष्य की सभी मेट्रो रेल परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा। जयपुर में आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आईफा अवार्ड समारोह के सिल्वर जुबली आयोजन के साथ ही जयपुर, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई और अबू धाबी जैसे उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जहां आईफा का आयोजन हुआ है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन हमारे राज्य की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को दुनिया भर में एक नई पहचान देगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान भारत के टूरिज्म मैप का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ इतिहास भी है और धरोहर भी है। ट्रैवल्स और टूरिज्म सेक्टर को जो चाहिए वो सब राजस्थान में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती भारतीय और वैश्विक सिनेमा के लिए शूटिंग का हमेशा से पसंदीदा स्थान रही है। यहाँ की विविधता इस प्रदेश को फिल्म शूटिंग के लिए और भी आकर्षक बनाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने फिल्म जगत से जुड़ी सभी हस्तियों को राजस्थान में अधिक से अधिक शूटिंग करने के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए एमओयू के क्रियान्वयन की समीक्षा बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू की क्रियान्विति सुनिश्चित कर रही है। जिन निवेशकों ने एमओयू किया है उनमें से कई निवेशकों ने तो धरातल पर कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू को धरातल पर लागू करने की दिशा में प्रभावी रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसके सुखद परिणाम आ रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को एमओयू की क्रियान्विति के लिए परस्पर सामंजस्य और सतत मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।